बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। तो हम आज आपको इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस से जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको बताने लगे हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, बेनिफिटेड होगा। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम आपको 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाले हैं। आपने 10 सवालात को जो है वो हर हाल में तैयार करना है अच्छे तरीके से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का है पेपर है वो बड़े अच्छे तरीके से आप पास कर देंगे और अच्छे नंबर भी आप इसमें से ले सकेंगे। सो कम टू द लेक्चर। नंबर 1 है जी जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, उम्मीद है कि आप उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज़रूर याद रखेंगे। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है सबसे अहम चीज़ जो है वो उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग और जूरिस्प्रूडेंस की काइंड्स, जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है वो, और नंबर 5 जो है द रिलेशनशिप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज। ठीक है, तो ये 5 आइडियाज जो हैं वो आपने जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से हर हाल में इनको याद रखना है। इनमें से कोई भी चीज जो है वो आपने स्किप नहीं करनी। नंबर 2 है हमारे पास लीगल राइट्स। लीगल राइट्स भी जो है हमारा एक अहम तरीन कॉन्सेप्ट है हमारी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो लीगल राइट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है, लीगल राइट का मीनिंग याद रखना है, लीगल राइट्स की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स ये याद रखनी है, व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स ये याद रखना है। ये 4 चीजें जो हैं वो इसके अंदर बहुत अहम है। फिर हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है लॉ का। लॉ के अंदर क्या याद रखना है? नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस गिवन बाय द जूरिस्ट। लॉ की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो जूरिस्ट्स ने दी हैं वो आपने याद रखना है। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द लॉ। लॉ की डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आपने याद रखना है। तीसरी जो अहम चीज है इसके अंदर वो है जी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लॉ। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है आपने इसके अंदर याद रखने होते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास ओनरशिप एंड द पोजेशन। ओनरशिप और पोजेशन एक दूसरे से मुमासलत करती हैं। इन दोनों आइडियाज को आपने करना है, कोई इसमें से चॉइस नहीं लेनी। इसके अंदर इनको आपने याद कैसे रखना होता है, कैसे जो है वो आप इसको कैरी ऑन करेंगे, तो इसके लिए है जी कि आप ओनरशिप और पोजेशन, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग याद रखेंगे, इनकी काइंड्स याद रखेंगे, और फिर व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन। ये 4 चीजें बढ़िया। प्रेसिडेंट 5, इसमें क्या पूछा जाता है? डिफाइन प्रेसिडेंट, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, और तीसरी जो इसके अंदर बड़ी अहम बात है वो है what are the different circumstances or factors which increase the binding force of precedent। कौन से फैक्टर हैं जो प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स को, उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर what are the different circumstances or factors which decrease the binding force of the president or the authority of the president। कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी बाइंडिंग फोर्स को डिक्रीज करते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है इसके अंदर। फिर है जी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ लॉ। इसमें क्या याद रखना? नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट,
नंबर 2 द काइंड्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कोड। इसके दो काइंड हैं, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। सो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। इसके बाद कस्टम, कस्टम की आपने डेफिनेशन मीनिंग याद रखना है। कस्टम्स के रिक्विजिट्स आर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कस्टम, बहुत दफा पूछा गया है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टम, तो चार चीजें जो है वो अपने कस्टम में याद रखनी होती है। ऑस्टिनियन थ्योरी, इसको हम थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म और द इंपेरेटिव थ्योरी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर हमने कौन सी चीजें याद रखनी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है यानी डेफिनेशन और मीनिंग दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो हमने याद रखने हैं। इस थ्योरी के व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्टिनियन थ्योरी, इसकी एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं ये हमने याद रखने हैं। और फिर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स लेवल्ड अगेंस्ट ऑस्टिनियन थ्योरी, ऑस्टिनियन थ्योरी के जो हैं वो क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं ये हमने देखना होता है। एविडेंस पे एविडेंस जो है इसकी हमने डेफिनेशन देखनी है, इसका मीनिंग देखना होता है एविडेंस का, इसकी डिफरेंट काइंड्स देखनी होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस ये हमने देखनी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एविडेंस ये हमने देखनी होती है। आखिरी जो क्वेश्चन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग देखना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का हमने ओरिजिन देखना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की हमने काइंड्स देखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की हमने नेसेसिटी या इसकी इंपॉर्टेंस देखनी होती है। तो ये 10 आइडियाज हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमने आपको बता दिए हैं। हमने एलएलबी पार्ट 3 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन आपने ये जो आइडियाज हैं याद रखने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस पे फॉलो करते हुए अच्छे नंबर भी लेंगे और आप आसानी से पास भी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा चैनल प्रमोट करें, सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन भी जो है वो इसका प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस दें आपको, और हमारे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।